भारत जोड़ो यात्रा सीजन 2, भारत जोड़ो यात्रा 2.0। जी हां, इसी की चर्चा हो रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू कर सकती है, जिसकी तैयारियां पार्टी ने अभी से शुरू कर दी हैं। खबरों के मुताबिक कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बहुत जल्द बहुचर्चित भारत जोड़ो यात्रा का अपना दूसरा चरण शुरू करेंगे। इसे दिसंबर 2023 से फरवरी 2024 के बीच आयोजित किया जाएगा। उम्मीद है कि यात्रा पैदल और वाहनों के साथ होगी, यानी पिछली बार की तरह पैदल न चलकर पूरी यात्रा पैदल और वाहनों के साथ की जाएगी, ऐसी तैयारी है। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के खत्म होने के बाद कई बार अपने अनुभव साझा किए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके घुटनों में दर्द रहता है, जिसकी वजह से उनको चलने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन जनता से मिले प्यार से वो अपना दर्द भूल गए, उन्होंने यात्रा पूरी कर ली। हो सकता हो इसलिए कांग्रेस ने यात्रा का दूसरा चरण हाइब्रिड चुना हो, ताकि राहुल गांधी और अन्य नेताओं को दिक्कत न हो। कांग्रेस के नेताओं का यह भी दावा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण गुजरात से शुरू होकर पूर्वोत्तर राज्य मेघालय तक रहेगा। कांग्रेस पार्टी इस यात्रा को दक्षिणी जिलों से निकलने की तैयारी कर रही है, वहां से निकालने की, और कांग्रेस के पार्टी सूत्र कह रहे हैं कि यात्रा दिसंबर से शुरू होने की संभावना है। इस पूरी यात्रा का रूट करीब 3400 से 3600 किलोमीटर तक लंबा है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 को लेकर फिलहाल तैयारी चल रही है। आने वाले दिनों में इसका विस्तार से ब्यौरा जारी किया जाएगा। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसे अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। यात्रा कब शुरू होगी, कहां जाएगी और कितने दिन चलेगी, इसका निर्णय कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी मिलकर करेंगे। सूत्रों का यह दावा है कि यात्रा गुजरात के पोरबंदर से शुरू होकर अहमदाबाद पहुंचेगी। इसके बाद यात्रा का रूट क्या होना चाहिए, इस पर मंथन होगा। आइए आपको बताते हैं कि इस बार किन किन रूट से निकलकर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चलेगी, जिसकी अभी तैयारी हो रही है। पहले गुजरात के पोरबंदर से सीधे माउंट आबू जिले में प्रवेश करके उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के इलाके से होते हुए रतलाम यानी मध्य प्रदेश में यात्रा प्रवेश कर सकती है। दूसरा विकल्प है यात्रा गुजरात अहमदाबाद के बाद राजस्थान के उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालवाड़ होते हुए मध्य प्रदेश में एंट्री करेगी और फिर छत्तीसगढ़ जाएगी। तीनों राज्यों में साल के अंत में चुनाव हो रहा है। और तीसरा विकल्प है गुजरात के अहमदाबाद से गोधरा, दाहोद के रास्ते से राजस्थान में प्रवेश करना, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ होते हुए मध्य प्रदेश में नीमच, मंदसौर के माध्यम से प्रवेश करना। एमपी के बड़े शहरों को छूते हुए छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर जाएगी यात्रा, ऐसी तैयारी है। और गुजरात के पोरबंदर से करीब 600 किलोमीटर दूर राजस्थान का बॉर्डर है। यात्रा जब भी शुरू होगी तो उसके बाद राजस्थान पहुंचने में करीब 25 से 30 दिनों का वक्त तो लगेगा ही, क्योंकि राहुल यात्रा के दौरान अवकाश सहित रोज करीब 23-25 किलोमीटर पैदल चलते दिखाई पड़ेंगे। आपको बता दें कि पिछले साल राहुल गांधी ने सितंबर में भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जो कि कन्याकुमारी से श्रीनगर तक थी। इसका समापन जनवरी 2023 में हुआ था। कांग्रेस के मुताबिक इस यात्रा के दौरान 145 दिनों में राहुल और उनकी टीम ने 4080 किलोमीटर की यात्रा तय की थी, जहां केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तक ये यात्रा पहुंची थी। इसमें राहुल गांधी ने 12 जनसभाएं और 100 से ज्यादा बैठकें की थी। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की काफी सफलता की बात कही थी। ऐसा इसलिए भी कहा गया था क्योंकि कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा जिन इलाकों से गुजरी थी, वहां पर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। वहां दावा कर रही थी कांग्रेस के लोगों ने राहुल की छवि की वजह से वोट दिया। राहुल ने अपनी यात्रा से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी नया जोश भरा था, ये भी बात निकलकर सामने आई थी। कई जानकारों का भी ये मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी और कांग्रेस की छवि को बदलने में काफी अहम भूमिका निभाई है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी की छवि एक परिपक्व नेता की बनी है, खासकर राजनीति में अनमने और पार्ट टाइम नेता के बजाय विपक्ष के लिए एक परिपक्व और एक गंभीर नेता की छवि गढ़ने के मामले में। राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि राहुल गांधी के साथ साथ भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस नेताओं का आत्मविश्वास तो बढ़ा ही है, विपक्षी खेमे के नेताओं पर भी काफी असर देखने मिला है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई हस्तियों और प्रमुख लोगों ने उनसे मुलाकात की थी। इनमें कमल हसन, पूजा भट्ट, रिया सेन, स्वरा भास्कर, रश्मि देसाई, आकांक्षा पुरी, सुशांत सिंह, अमोल पालेकर, ये बड़े लोग भी दिखाई पड़े थे। बॉलीवुड से और टीवी की हस्तियां भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी। इनके अलावा पूर्व सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर, पूर्व सेना प्रमुख एडमिरल एल रामदास समेत कई लेखक, पूर्व आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन और पूर्व वित्त सचिव अरविंद मायाराम समेत कई लोग राहुल गांधी के साथ नजर आए थे। वहीं अगर पॉलिटिकल खेमे से बात करें तो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और आदित्य ठाकरे, प्रियंका चतुर्वेदी, संजय राउत, एनसीपी की सुप्रिया सुले, तमाम दिग्गज नेता राहुल गांधी के साथ दिखाई पड़े थे। अब देखना यह है कि 2.0 की यात्रा जब शुरू होगी तो इसमें कौन कौन दिखाई पड़ता है और क्या इस यात्रा में खास होगा।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।